अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेक्चर जो डिस्कस करने लगे हैं वो है 14 आर्ट्स सब्जेक्ट मैथ क्लास 7 यूनिट नंबर 9। हम डिस्कस कर रहे थे 9 यूनिट की 9.2 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी और पार्ट 1 में मैंने मेंशन कर दिया था कि हमने इसमें 3 पार्ट किए। आज पार्ट 2 हम उसके 2-3 क्वेश्चन आज फिर से कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट 3 किए थे यकीनन आपको समझ आ गई होगी। बच्चे ये जो क्वेश्चन होते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करें तो तभी जाके क्लियर होते हैं। ये प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन खसूसन आप लोग इसी में जाके गड़बड़ करते हैं, तो समझना सही तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, बुक पे आए। क्वेश्चन नंबर 4 है 120 पेज पे, लिखा हुआ है समीर बॉट 10 टॉफीज। समीर ने 10 टॉफियां खरीदी। ही गेव 500 टू द शॉपकीपर। उसने क्या किया कि 500 जो है 500 की उसने शॉपकीपर को दे दी। द शॉपकीपर रिटर्न हिम 350। शॉपकीपर ने क्या किया कि 350 उसे रिटर्न यानी वापस कर दी। फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 टॉफी। तो हमने ये बताना है कि कितने की एक टॉफी खरीदी उसने। बात समझ में आ गई है। तो देखें हम लेट करेंगे यहाँ पे लेट द टॉफी हमने लेट वाली टॉफी इक्वल एक्स के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या था 10 टॉफियां उसने ली, 10x लिखेंगे। जो उसने रिटर्न कर दी जाहिर सी बात है वो भी इसी के साथ आएंगी। 350 जो थी वो उसने रिटर्न कर दी और ये टोटल थी कितनी 500 की। बात समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 500। ये प्लस 350 है माइनस 350 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 10x इज इक्वल टू 5000 में से माइनस करें 350 तो कितना आ जाता है। 5000 में से माइनस कर दें 350 तो आ जाता है 150। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे x है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने टॉफी को लेट किया था x के इक्वल। तो 150 ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बल्कि दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड। 10 1 10 10 15 और 150। ठीक है। x इज इक्वल टू 15 यानी x इज इक्वल टू 15। प्राइस पर टॉफी यानी एक टॉफी जो मिली है वो 15 की है। प्राइस पर टॉफी वो है 15। बात समझ में आ गई। हमने टॉफी लेट की अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या कहा गया था कि 10 उसने 10 टॉफियां खरीदी हैं जिसमें से 5 उसने शॉपकीपर को दे दी। शॉपकीपर ने 350 रिटर्न कर दी। तो वो हमने बताना है कि फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 टॉफी कि एक टॉफी उसने कितने की खरीदी थी। तो एक टॉफी की प्राइस है 15। कितनी है 15। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ये तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ बुक इज 150 एंड अ नोटबुक इज 20। किताब और नोटबुक की प्राइस बताई गई है। किताब की है 150 और नोटबुक की है 20। कैलकुलेट हाउ मेनी बुक्स एंड नोटबुक यू कैन बाय फॉर 510। कहता है कैलकुलेशन करके बताएं कि जो आपने बुक्स और नोटबुक खरीदी हैं वो 510 की है। अगर इफ यू वांट टू बाय एन
क्वांटिटी ऑफ बोथ। अगर इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ यानी आप लें तो वो फिर कितनी किताबें, कितनी नोटबुक्स और कितनी बुक्स आएंगी 510 में से। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बुक्स एंड नोटबुक, क्वेश्चन नंबर 5, let the number of books and notebook, ये हमने लेट कर दी कि ये इक्वल किसके हैं, x के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या था, 150 प्राइस थी किताबों की, 150x, और जो नोटबुक की थी वो थी 20x, और टोटल जो हमें रेट बताया गया था वो था 510। अब 120 ये तो हो गया, 170x इज इक्वल टू 510। यहाँ पे क्लियर हो गया। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 510 170, ये 0 0 से कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 51/17, 51/17 आ गया। अब 17 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 या 21, 2 कैरी चला गया, 3 1 3 4 एंड 5 देखें 51 आ गया, यानी 17 1 आर 17 3 आर। ओके, x इज इक्वल टू 3, और इन दोनों को हमने इक्वल x से रखा था तो क्योंकि दोनों की बतानी थी इक्वल क्वांटिटी के मुताबिक, तो x जो है बुक्स वो भी 3 आएंगी और नोटबुक्स है जो वो भी 3 ही मिलेगी। दोनों की जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 3 3 ही होगी। हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। यही बात हमने बतानी थी कि कितनी कितनी नोटबुक्स और बुक्स आएंगी। तो दोनों में इक्वालिटी की बताई गई थी कि इक्वालिटी ऑफ बोथ, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, के दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो दोनों की 3 3 आ गई, यानी बुक्स भी 3 ली और नोटबुक भी 3 ही खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आफ्टर 20 years फ्रॉम नो, कहता है 12 साल के बाद अब a girl will be 5 times as old as she was 7 years back। कहता है अगर हम 7 साल पीछे चले जाएं तो लड़की की एज 5 टाइम ओल्ड कितनी होगी। हाउ ओल्ड इज द गर्ल, नो, हमने लड़की की एज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो लिखेंगे लेट द एज ऑफ गर्ल, let the age of girl, हमने लेट की कि लड़की की जो एज है वो इक्वल x के। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या था कि 5 टाइम ओल्ड थी, तो हम लिखेंगे 5 इंटू एज लड़की की हमने x लेट की है, तो लिखेंगे x माइनस 7। क्या लिखेंगे, x माइनस 7, यानी हमने ये कहा कि अगर हम 7 साल पीछे चले, जब बैठ जाएंगे तो माइनस में आएगा ना, x माइनस 7 आ जाएगा। 5 साल अगर हम पीछे चले, 7 साल अगर हम पीछे चले जाएं
तो लड़की की एज 5 गुना है होगी। तो ये x इज इक्वल टू x प्लस 20, और ये जो हमने x प्लस 20 लिखा है ये स्टार्ट में लिखा हुआ था आफ्टर 20 years फ्रॉम नो, के 20 साल के बाद, अब 20 साल के बाद अब उसकी एज, ठीक है। तो ये हमने एज जो है गर्ल्स की बात रखी थी और प्लस 20 उसके बाद वाली बात हो रही है। इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 5x माइनस 5 7 35 इज इक्वल टू x प्लस 20। ये हो गया 5x, ये आ जाएगा माइनस x और प्लस 20 प्लस 35। क्लियर हो गया। इसमें से माइनस करें तो आ जाता है 4x। क्या आ जाता है? 5x में से माइनस करें x तो आ जाता है 4x। अब देखें 35 प्लस 20 तो ये हो गया हमारे पास 55। क्लियर हो गया। x इज इक्वल टू 55 बाय 4, 55 बाय 4 आ गया। हम लिखेंगे एज ऑफ गर्ल, ये जो हमारे पास आ गया है 55 को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 13.7 इयर्स। बात समझ में आ गई है? 13.7, यानी आप डिवाइड करके इसे 75, आप डिवाइड करके इसे चेक कर सकते हैं, डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा। 13.7 ईयर इसकी ओल्ड होगी, तो ओल्ड एज होगी, ये सॉरी ईयर होंगे। लिखेंगे एज ऑफ गर्ल x इज इक्वल टू 13.75 ईयर्स। यही हमने फाइंड करना था। बात समझ में आ गई? हमने लेट किया एज ऑफ गर्ल x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 5 ईयर ओल्ड की बात हो रही थी, अगर 7 साल हम पीछे चले जाएं तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा x माइनस 7। तो यहाँ पे x प्लस 20 के जो अभी की बात हो रही है कि आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम नो, के अब 20 साल के बाद, तो ये बात हमने वो लिखी है x प्लस 20। ये x जो है ये लड़की की एज है, समझ आ गई है, और ये हमें साल बताएंगे। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की, यानी एज लड़की की निकाल दी है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ रूम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। द लेंथ ऑफ रूम इज 5 टाइम इट breadth if the perimeter of room is 200 meter, find the length and breadth of the room। हमें रूम की लेंथ दी गई है और लेंथ दी गई है, उसके बाद ब्रेथ हमने लेट करनी है, x के इक्वल है, और पेरीमीटर हमें गिवन है। यहाँ से हमने ब्रेथ और लेंथ, रूम की ब्रेथ और लेंथ फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रूम 7 नंबर, let the breadth of room is equal to x, length of the room है 4x। We know that perimeter is equal to 200 perimeter 200 हमें क्वेश्चन में गिवन है। हम लिखेंगे फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, या पेरीमीटर हमें रेक्टेंगल की शेप में हमें एक रूम गिवन है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रूम इसमें आ जाएगा 2 into L plus W। आप पेरीमीटर हमें 200 गिवन है, इज इक्वल टू 2 into लेंथ है 4x, और जो हमने ब्रेथ लेट की हुई है वो किसके इक्वल है, x के, प्लस
x, तो ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू, ये 4 आ जाएगा 2 इंटू 5x। क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी 4x प्लस x, तो ये हो गया 5x। 200 इज इक्वल टू, ये 2 दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 5x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 और 2, 200 और 200 आ गया हमारे पास 100 इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रह जाएगा, तो 100 बाय 5 आ जाएगा, 5 1 और 5, 5 2 और 10 एंड 0। ठीक है, आ गया हमारे पास आंसर 20, x इज इक्वल टू 20। ये जो x इज इक्वल टू 20 ये है ब्रेथ ऑफ द रूम, ब्रेथ ऑफ द रूम, ये कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 20। क्लियर हो गया। अब इसके यहाँ से हमने फाइंड करनी है लेंथ, 20 मीटर है लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम था 4x, 4x की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 20 मीटर, तो 4 2 और 8 0 यानी 80 आ गया, 80 मीटर। ब्रेथ और लेंथ ही हमने फाइंड करनी थी और वो आ गई 80 मीटर। क्लियर हो गया। इसमें हमें पेरीमीटर भी गिवन था, लेंथ हमने गिवन थी और उसके बाद ब्रेथ हमने लेट कर ली थी। यहाँ से हमने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाल ली है। समझना बच्चे, आपने गौर से काम करने हैं और फिर होमवर्क करके मुझे चेक भी करवाना आपने, ठीक है। ओके, आज हमने 4 क्वेश्चन ही डिस्कस करने थे। अब इसके जो बकिया क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।